आज हम हमारे जंगल स्काउट और उसके साथ साथ वायरल लाउंज के भी प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग फीचर को हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ साथ हम कस्टमर को इनिशियल प्रोडक्ट पोटेंशियल लाउंज प्रोडक्ट की फाइल किस तरह देनी है, क्लाइंट के साथ किस तरह हमने उसके साथ प्रोडक्ट आइडिया कैसे शेयर करना है जो उसके लिए वैल्यूएबल हो। एक ये कंपैरिजन है कि वो मैंने प्रोडक्ट देखी बहुत अच्छी चल रही है, उसके ये है वो है, बहुत ट्रेंड में, ये बेच रहा है वो बेच रहा है, वो बहुत कामयाब है। एक ये बात है और दूसरी तरफ ये देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मंथली $5 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, इसके इतने रिव्यूज हैं, इसके इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, अमेजोन इसमें बेच रहा नहीं बेच रहा, ये सीजनल प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो है इसके अंदर लेस गिव अवेज के साथ हम ऊपर आ सकते हैं, इसकी रैंकिंग ऐसे हो सकती है। एक तरफ ऐसी प्रेजेंटेशन है तो डेफिनेटली द पर्सन हु विल बी टॉकिंग विद नंबर्स वो बंदा प्रेफर किया जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन को प्रेफर किया जाएगा। तो हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे हम अपने जंगल स्काउट के वेब वर्जन में लॉगिन कर लेंगे। जंगल स्काउट के हम प्रोडक्ट डेटाबेस फीचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि हीलियम 10 में क्या था, ब्लैक बॉक्स के नाम से था। यहाँ पे जंगल स्काउट में हमारे पास प्रोडक्ट डेटाबेस के नाम से ये फीचर मौजूद है। एक चीज़ ध्यान में, जंगल स्काउट, वायरल लाउंज, हीलियम 10, ये तीन मेन सॉफ्टवेयर हैं जो कि अमेजोन के प्रोडक्ट लाउंज में मेनली कारीगर है। अब इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जैसा कि हमने हीलियम 10 में आपको फिल्टर्स की वर्किंग करवाई थी, बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी सेम स्ट्रेटजी के साथ आप पोटेंशियल प्रोडक्ट को अपने हाथ में कर सकते हैं। जैसा पहले हमने हीलियम 10 के ऊपर हमने कुछ फिल्टर्स लगाए थे। एक तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस वक्त मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। ये डेफिनेटली हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम मैन्युफैक्चरर है नहीं है, या हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस फीचर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं आपके सामने। ये तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हीलियम 10 में हमारे पास कैटेगरी सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती थी, वैसे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास फिल्टर में मिनिमम प्राइस से मैक्सिमम प्राइस, प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस से मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम रिव्यूज से मैक्स रिव्यूज, कि आप कितने रिव्यूज से कितने रिव्यूज तक आप अपनी प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, मिनिमम नेट प्रॉफिट से मैक्स नेट प्रॉफिट, मैक्स मिनिमम रेटिंग, मिनिमम रैंक, मैक्स रैंक, जो BSR नंबर्स होते हैं, मिनिमम वेट, मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स, मंथली कितनी सेल्स हो, मिनिमम सेलर्स, मैक्स सेलर्स, कितने सेलर्स से कितने सेलर्स उसमें हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, FBA कर रहे हो, FBM कर रहे हो। ये देखें टॉप पे, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ FBA के आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ FBA के रिजल्ट्स दिखाएगा ये। तो उसके साथ साथ मिनिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम रेवेन्यू है। यहाँ पे जो है हमारा मिनिमम LQS है और मैक्स क्वांटिटी कितनी है उनकी अमेजोन के वेयर हाउस में, मिनिमम LQS और मैक्स LQS के, वो अमेजोन के वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास पीछे जो हमारे पास हीलियम 10 के अंदर हमने जिन फिल्टर्स को लगाया था, मिनिमम हम इसे 20 में सजेस्ट करता हूँ, आप 20 लाजमी रखें। मिनिमम प्राइस उसकी 20 होनी चाहिए। मैक्स प्राइस को अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, 80 या 100 कह लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तमाम को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम रिव्यूज से मैक्स रिव्यूज, ये इनमें क्या वैल्यू डालनी है हमने। अच्छा जी, मिनिमम नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की वैल्यू को हम नहीं डालेंगे। मिनिमम नेट इनकम, मैक्स नेट इनकम को हम अभी फिल नहीं कर रहे। रेटिंग में तो उसको हम 3 कर देते हैं।
1 से 3 कर देते हैं कि हमें 1 से 3 के दरमियान दिखाए, कुछ 0 स्टार वाले भी होते हैं वो नहीं दिखाए। मिनिमम रैंक मैक्स रैंक को हम इसमें एंटर नहीं कर रहे। जो रैंक की जो है रैंक के साथ इस्तेमाल होने वाली जो स्ट्रेटजीज हैं वो अब बहुत पुरानी हो गई हैं। इससे पहले आज से आप कह लें कि डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले तक ये स्ट्रेटजीज अच्छी काम करती थी, लेकिन अभी BSR नंबर के साथ हम कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर, अमेजोन का BSR नंबर, बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर। मिनिमम वेट मैक्सिमम वेट को हम यहाँ पे नहीं रख रहे। अलबत्ता मैंने ये ऊपर FBA को ज़रूर सिलेक्ट किया हुआ है कि मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाएं जो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं या अमेजोन के वेयर हाउस में रख के सेल की जा रही हैं। अच्छा जी, मिनिमम सेल्स मैक्स सेल्स को भी मैं नहीं एंटर कर रहा। हो सकता है कि मैं जो नंबर्स एंटर करूँ मेरे मुताबिक मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स दिखा दें जिसके मंथली 10,000 सेल्स हो रही हैं, लेकिन शायद उसमें प्रॉफिट 1% हो रहा हो, नुकसान में जा सकते हैं। मिनिमम सेलर्स मैक्स सेलर्स में भी नहीं जा रहा। हमें मिनिमम रेवेन्यू मैक्स रेवेन्यू में डेफिनेटली पार्ट लेना है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं बाद में, डिपेंडिंग ऑन के हमें किस किस्म के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, हियर जो हमारा इसको एक एक दूसरे सॉफ्टवेयर में ये अमेज़ॉन की जो है इन्वेंट्री लिमिट भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे जंगल स्काउट में ही हमारा लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है। LQS मींस लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। ये अब लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कहाँ पे आएगा? एक तो एक्सटेंशंस में यूज होगा, ये सॉफ्टवेयर का जंगल स्काउट का अपना स्कोर है। मिनिमम $50,000 रेवेन्यू हमने लिख दिया। डेट फर्स्ट अवेलेबल, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। BSR के बारे में बताया कि वो ओल्ड स्ट्रेटजीज थी, अब हम नई स्ट्रेटजीज की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। LQS के बारे में बताया, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है हमारा जंगल स्काउट का। सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा जी, सर्च पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आइडियाज हमारे सामने मौजूद हैं। अब इनमें से हमने देखना है कि हमें कौन सा फिजिबल हो सकता है। अब इसके बाद के स्टेप्स वही स्टेप्स हैं जो लास्ट टाइम हमने सेशन में किए थे। प्रोडक्ट्स को इंडिपेंडेंटली सेपरेट इंडिविजुअली खोलना और फिर देखना कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, फिर अलीबाबा पे चेक कर लेना, फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटर्स को देख लेना, फिर हीलियम 10 के प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को खोल के देख लेना कि भाई अमेजोन क्या फीस वगैरह चार्ज करता है। हमें अलीबाबा से लेट से $1 का मिलेगा, $2 का मिलेगा। हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर खोल के हमने देख लिया कि भाई अमेजोन इसके ऊपर कुछ $4 अपने काटेगा FBA फी, और कोई $3-4 उसकी रेफरल फी है। काट कटा के ये $10 हो जाएंगे और हम इसे $25 का लॉन्च कर देंगे। $10, 10 से $12-15 हम प्रॉफिट पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सारा सर्कल आपके जहन में ऐसे ही चल जाना चाहिए, राइट? तो जिससे हम एक शॉर्ट सी ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं कि हमारा इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है, फिजिबिलिटी क्या बन सकती है। मेजरली हम यही कोशिश करते हैं कि इनकी जो प्रोक्योरमेंट है वो हमारे इर्द गिर्द से हो जाए, हमारे करीब करीब से हो जाए। पाकिस्तान से प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, कुछ हार्ड ट्रुथ है, हार्ड फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ों की प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन नहीं किया जा सकता। एवरीबडी नोज अबाउट दिस। मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। नोबडी आउट ऑफ अस विल वांट कि उनकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचने के बाद कोई रिजेक्शन हो, या अमेजोन पॉइंट्स आउट आवर प्रोडक्ट एज नॉट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, or if we receive any kind of complaint regarding our product, we don't want to face the situation in which Amazon informs us that we are completely wasting your products out of our inventory. हम नहीं चाहते कि Amazon हमारी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से वेस्ट कर दे, किसी भी सूरत में नहीं। उजैर को भी पता है कल भी एक प्रॉब्लम आया हुआ है हमारे क्लाइंट के। 600 यूनिट्स बनते हैं टोटल, 300 यूनिट एक और मेरे ख्याल में 400 यूनिट ऐसे करके उन्होंने फ्रेशली सेंड किए। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अमेजोन उन्हें वेस्ट कर रहा है। कुछ उनकी प्रोडक्ट्स को ऐसे वेस्ट किया कि वो साइजेस है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट तो नहीं एक्सपोज कर सकते, उनका अपना एसेट है, लेकिन ज्वेलरी की प्रोडक्ट है। ज्वेलरी के प्रोडक्ट में कुछ का उनके साइज का मसला आ गया और कुछ का क्वालिटी का मसला। अब मेरा नहीं ख्याल कि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का मसला था, मेरा जहां तक अंदाजा है मैक्स, क्योंकि अमेजोन से
लास्ट जो उनका आंसर आया, उनकी एक इन्वेंट्री जो रिजेक्ट हुई उसके बारे में उन्होंने कहा कि साइज मैच नहीं कर रहा, जो बॉक्स के अंदर से ज्वेलरी निकल रही वो साइज मैच नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ रिंग है, मैं बता देता हूँ, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। रिंग प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भाई आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरी आंखों के सामने से गुजर के गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, पैकिंग अच्छी नहीं है। अब हमें सबसे टॉप पे ये प्रोडक्ट आ रहा है। मंथली रेवेन्यू इसका $1.5 लाख है। लॉन्च कॉस्ट इसकी $70 है। अब इसमें थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। आपके केस में आप क्या करेंगे, सबको अनसिलेक्ट कर लेंगे और उसमें आप अपने डिपार्टमेंट से रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को रहने देंगे, क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, बाकी सबको आप चलने देंगे। यहाँ पे हमारे पास हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे देख लेता हूँ, साथ ही फौरन मैंने खोल लिया अलीबाबा। साथ ही मैंने अलीबाबा को ओपन कर लिया और अपनी उस प्रोडक्ट के पास जा रहा हूं मैं। ये है 10 फुट इनफ्लेमेबल स्विमिंग पूल। क्योंकि बहुत सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल होती हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अमेजोन की अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के अलावा और बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन चल रही है। राइट, खैर हम अपनी प्रोडक्ट के पास आते हैं। 10 फीट इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल, कॉपी किया और अलीबाबा पे आ गए, कंट्रोल वी। यहाँ पे एक तो अमेजोन की स्क्रीन पे हमें यहाँ पे चाहिए हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आ गया। इसकी जो है ना एफबीए फी ज्यादा है, फिर उसके बाद रेफरल फी भी बहुत ज्यादा है। रेफरल फी 10.5 $10.50, बहुत ज्यादा है। अब इसे कहते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग। क्या आपको दिख रही है कि प्रोडक्ट मुनाफा देगी, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। हमें लॉन्च करने से पहले एफबीए की फी वगैरह को स्मार्टली कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, हीलियम 10 के जब आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की तो फिर आपको प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, एक तो प्रोडक्ट के पेज के ऊपर भी आपको ग्राफ मिला, न्यू प्राइस। अच्छा, इनकी प्राइस सेम रही है, ऑल टाइम देख लेते हैं। हाँ, प्राइस डिफरेंशिएट हुई है। अब ये अंदाजा है, दिस कैन नॉट बी एग्जैक्टली कैलकुलेटेड, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा कितने परसेंट प्राइस फॉल हो सकता है, कितना परसेंट प्राइस ड्रॉप हम फेस कर सकते हैं। इन्होंने 18 अप्रैल 2021 से 13 जून तक लॉन्च किया, तो इसकी प्राइस थी, न्यू थी 89.99 की। फिर इन्होंने इसे लेके गए 199 पे। खैर मेजरली ये 89.99 पे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये लोएस्ट गए हैं 69.98 तक, राइट। अब दूसरी तरफ चले जाएं, कि आप अब लेट से हमें इस प्रोडक्ट का पता करना है कि भाई ये इसको ये कम से कम कौन किस प्राइस पे बेच रहा है, और लेट से किसी की प्राइस बहुत कम है तो उसकी बिक भी रही है या नहीं। अब मिसाल दे रहा हूं कि इसी प्रोडक्ट ये 69.99 पे सेल हो रही है और मंथली $50,000 रेवेन्यू बना रही है, राइट। दूसरी तरफ एक प्रोडक्ट है $20 की प्रोडक्ट है, तो अगर वो $20 की होने के बावजूद अगर ये $50,000 रेवेन्यू बना रहे तो वो $5 लाख रेवेन्यू बना रही हो, ऐसा नहीं हो। खैर ये मैं आपको अभी एनालिसिस में लाइव भी करके दिखाता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं।
अच्छा, सबसे पहले ये कि हमारे इस वक्त करंट कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। यहाँ पे देखिएगा इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल लिखा, तो उसने क्या बताया 1248 आउट ऑफ 3000 रिजल्ट्स। तो 3000 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, जो अंदाजन 2500-2600 ब्रांड तो है ऑन द वेरी मिनिमम। तो आपके पास यहाँ पे ये एक अच्छा खासा कंपटीशन है। अब मैं चले जाता हूँ सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर पे आने के बाद, एक्सटेंशन पे आने के बाद मैंने रेवेन्यू को क्लिक कर दिया, हायर टू लोअर। अब है इस तरह कि सेल कितनी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, कितनी कितनी प्रोडक्ट्स हैं 3000, उसमें से कामयाब कितने हैं, तकरीबन 60। तकरीबन 60 लोग हैं जो बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं इस लिस्टिंग में, राइट। बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि एक तो मैं रेवेन्यू को हायर टू लो करने के लिए मैंने रेवेन्यू पे क्लिक किया। दूसरी तरफ प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस को हाई टू लो की तरफ लेके जाता हूं मैं। प्राइस हायर टू लोअर 295, $295 वाला जो प्रोडक्ट है ये मैक्स प्राइस है और ये अच्छा बिक रहा है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा भी यही बेच रहे हैं। और फिर सबसे लोएस्ट $23 है। अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा कि अब ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट है या नहीं। अब $250 के मुकाबले में सेम वही प्रोडक्ट सेम साइज में सेम क्वालिटीज के साथ ऑन द वेरी मिनिमम कितने डॉलर्स में बिक रही है, और जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो कितनी सेल लेके जा रहा है। अगर तो वो अच्छी सेल लेके जा रहा है अपनी लोएस्ट प्राइस के बावजूद, देन इट मींस यू नीड टू वरी अ लिटिल कि कल को कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो बहुत कम प्राइस वाला बंदा है वो कम प्राइस के बावजूद अच्छी क्वालिटी सर्व कर रहा है, वो कंपटीशन दे सकता है, बहुत बड़े ब्रांड को भी दे सकता है, हमें भी दे सकता है। फिर यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ कि 55, अब 250 और 55 में कुछ $200 का फर्क है, लेकिन ये $1,18,000 रेवेन्यू कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट भी कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है। अब फिर आपने कंपैरिजन करना है, दोनों प्रोडक्ट्स को खोल लें। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमने मैच करवाने के भी, इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। साइज मेरा अंदाजा है कि दोनों का साइज तकरीबन साइज सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये इन्फ्लेटेबल है, ये इन्फ्लेटेबल नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, ये भी इन्फ्लेटेबल है। समर वेव्स क्विक सेट आउटडोर राउंड रिंग 12 फुट बाय 36 इंच। नहीं, बहुत फर्क है। ये कितने फुट बना रहे हैं, 100 इंच। हाँ, ये भी तकरीबन 10 फुट प्लस बना रहा है, 10 फुट। अच्छा, करीब करीब ही हैं दोनों, करीब करीब ही हैं। हाँ, मटेरियल का डेफिनेटली फर्क है। एक मिनट, दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं कोई। अच्छा, 89 वाली ये देखते हैं। असल में कंपटीशन कुछ और है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ना समर वेव्स की ब्रांड डोमिनेंसी है। सर ये 27 फर्स्ट वाला जो है हमने ये सर्च किया ना, ये 274 वाला। अच्छा, अब लेट से मैं आता हूँ जी, ये 82 वाला देख लेते हैं। बारह फुट बाय 36 इंच, और ये थोड़ा सा रेक्टेंगल में, और ये उससे ज़्यादा है 12 बाय 36, ये उससे ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, असल में जो प्राइसेस हैं वो यहाँ वेरी कर रही हैं। ये ब्रांड डोमिनेंसी है, इसका मतलब है 274 ये अलहदा ही अपनी सेल कर रहा है। इन द मीन टाइम हम इस फैसले पे पहुंचे कि इस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी ब्रांड डोमिनेंसी है, लेकिन हम स्टिल इस जो है ना इस मार्केट में पार्ट ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये अकेला ब्रांड है जो इतना रेवेन्यू बना रहा है, और वो अलहदा ही चल रहा है, अपने ही रास्ते पे चल रहा है। बाकी की प्राइसेस भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और रेवेन्यूज भी एक दूसरे से मिलते जुलते जा रहे हैं। बाकी एक मार्केट सेपरेट सी चल रही है। हमने प्रोडक्ट के कंपैरिजन को किस तरह करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने चेक कर ली।
और जो एक प्रीवियस क्वेश्चन था कि असल कॉम्पिटिटर्स हैं कौन, वो आपको पता लग गया कि यहाँ पे टोटल 3000 में से 60 लोग ज़्यादा एक्टिव है आउट ऑफ 3000। हमारे पास बाकी जो इसकी वर्किंग है, डेफिनेटली वो हमें क्या करते जाना है, इसके बाद हमें फिल्टर्स को टाइट करते जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये भी हो सकता है कि आप फिल्टर्स को टाइट ना करें और इसके अंदर से सारी प्रोडक्ट्स को आप चेक करते चले जाएं और जो प्रोडक्ट आपको सूट करती है उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर लें। लेकिन मैं पर्सनली, अब ये थोड़ी सी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि सबसे पहले मैंने सारे क्राइटेरियाज टाइट कर लिए, 3-4 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आखिरी बच गए, उनको देख लिया, अगर वो मुझे सूट करते हैं ठीक है, अगर सूट नहीं करते तो फिर मैं थोड़ी सी कैटेगरी को जनरल रख के जनरल प्रोडक्ट्स में से अपने लिए कोई प्रोडक्ट पसंद कर ली। ये भी चीज़ कर सकते हैं तीनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसे मैं टाइट कर रहा हूँ और कैटेगरी को टाइट करने के लिए मैं यहाँ पे $100 ही रहने देते हैं। ये है एक्सपेंडेबल गार्डन होजेस, रिटर्न एयर ग्रिल, पेपर, शू है, कैंपस कलर्स, फॉल, यूनिवर्सल सी चीज़ ऐसी देखनी जो हमें आसानी से प्रोक्योर भी हो जाए। सोफ़ा, यहाँ पे, और हमारे पास स्वेट शर्ट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। $52,000, 2 रेटिंग्स हैं। एक सेकंड। अब हमारे क्राइटेरिया से ये थोड़ा सा, क्योंकि ये तो 5 स्टार प्रोडक्ट है और हमने यहाँ पे 1 to 2 स्टार प्रोडक्ट के लिए सर्च किया था। मेरे ख्याल में हमने सर्च, हाँ ठीक है, हमने सर्च करके इनको निकाला है, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट्स को और देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने हीलियम 10 में प्रोडक्ट्स को देखा था। लेट्स से इसको मैं खोलता हूँ। इसके ऊपर भी 4.5 स्टार्स हैं। हमने तो प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम सर्च करना है ना, असल मकसद है प्रॉब्लम सर्च करना। जो एक कामयाब प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, हम उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स फिक्स करके मार्केट में ला सकते हैं। wore these twice and the string came out and my button broke, जो उसके कुछ धागे निकल आए और उसका बटन भी कुछ टूट गया। Crazy sizing, bought a pair of these in my normal size and when I tried to put them on there was a 3-inch gap between button and buttonhole. Even if I had been able to button them, it looked like my legs were enclosed in sausage casings. उसने आगे अपना दिखा दिया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इन चीज़ों को आप फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद 3 स्टार वाले को देख लेते हैं। 3 स्टार में कौन से रिव्यूज़ हैं। Poorly designed and placed pocket rivets. There are rivets in both front pockets that wear on the material and poke holes through on the outside and scrape your hands when you pull them in and out, but these fell off after one wash cycle, but the damage is still visible. Seen a fit a little smaller.
एक और हमें प्रॉब्लम समझ आया कि पॉकेट्स के पास कोई इसका मेटल बटन है जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको, पहनते हुए स्किन को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर वो अपनी जगह से पहले वॉश के बाद निकल भी गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। अब इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करते जाएंगे। अब सेम वर्किंग है। असल में आज मैं हीलियम 10 पे इसलिए लेके आया हूँ कि आपको दिखा सकूं कि हमने हीलियम सॉरी जंगल स्काउट पे आज मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि आप देख सकें कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट एक जैसे हैं। सर्चिंग का तरीका एक जैसा है लेकिन रिजल्ट्स मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो हमें मजीद आइडियाज मिल रहे हैं। अब इसी तरह वायरल लॉन्च भी ऐसे ही काम करता है। वायरल लॉन्च का प्रोडक्ट डिस्कवरी टूल है हमारे पास। वायरल लॉन्च में भी सेम वही स्क्रीन है आपके सामने, सब कुछ वही है। कैटेगरीज हैं, एवरेज मंथली सेल्स है, मंथली रेवेन्यू है, एवरेज प्राइस है, एवरेज रिव्यू काउंट है, कीवर्ड कोई कंटेन करे या ना करे। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था। सेल्स टू रिव्यूज़ के, रिव्यूज़ के अगेंस्ट सेल्स कितनी हो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बना के दे सकता हूँ कि जैसे हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ लाते हैं। अब हमारा क्लाइंट कहते हैं कि हमें, हमारी स्ट्रैटेजी में भी ये शामिल होता है कि हम उनकी प्रोडक्ट के ऊपर थर्ड पार्टी रिव्यूज़ लाएंगे। लेट से हमारा सेल टारगेट है 10,000। शुरू में हमारी सेल्स कम है डेफिनेटली, क्योंकि हमने नया नया लॉन्च किया है, और डेली की लेट से 20 सेल्स 25 सेल्स आ रही हैं। तो हम हर 20 सेल पे एक रिव्यू दिलवाते हैं, हर 20 से 25 सेल्स पे एक रिव्यू दिलवाते हैं। क्योंकि आप ऐसे रिव्यूज़ नहीं दिलवा सकते कि अच्छा जी रिव्यूज़ ही दिलवाने ना, तो चलो जी 10 बंदे खरीद लें, 10 बंदे रिव्यूज़ दे दें। 10 बंदे खरीद लिए, उनको अपने एड्रेसेस पे रिसीव कर लिया, और उसके अगेंस्ट आपका वो विंडो खुल जाती है जिसमें आप जाके उस प्रोडक्ट पे रिव्यू दे देते हैं। 10 बंदे अगर ऐसे रेगुलर फॉरेन रिव्यू करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी बैन हो जाएगी और ये रिव्यूअर्स के अकाउंट भी बैन हो जाएंगे, क्योंकि आप फेक रिव्यू दे रहे हैं, फेक तरीके से अमेजोन की रैंकिंग करवा रहे हैं। इसी तरह हमारा वायरल लाउंज का जो वेब वर्जन है, वायरल लाउंज के वेब वर्जन को भी हम सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। मंथली मैक्स रेवेन्यू को, मंथली सॉरी मिनिमम रेवेन्यू को मैं यहाँ पे 50,000 एंटर कर रहा हूँ। एवरेज रिव्यू काउंट 300। अच्छा, जिस वक्त हम 300 कर देते हैं ना कि मैक्स 300 वाले हो, तो इसमें सारे रिजल्ट्स आते ही नए हैं। जिस वक्त हमने 300 रिव्यू वाली प्रोडक्ट कर दी, तो इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो होती ही प्रोडक्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स, रीसेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट्स के जितने भी आपने रिजल्ट्स देखे, आपकी नज़रों से यही गुजरा होगा कि ये अभी इसको टोटल लॉन्च हुए हुए 3 महीने में, 2 महीने में। आपने शायद ये सोचा हो कि हम जितनी भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वो 2-3 महीने वाली कोई प्रोडक्ट हमने कोई साल, 2 साल वाली, 3 साल वाली नहीं देखी। उसकी वजह सारी ये है कि जितने कम रिव्यूज हैं उतनी वो प्रोडक्ट कम एक्सप्लोर हुई हुई है, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर, और अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आने वाले टाइम में मजीद सेल्स लाएगी। कीवर्ड कंटेन्स एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास सर्च वॉल्यूम की भी ऑप्शन है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। देन हम यहाँ पे शो कीवर्ड्स कर रहे हैं। यहाँ पे इसके अदर फिल्टर्स भी हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट जैसे, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन जैसे, सेल्स ईयर ओवर ईयर, प्राइस चेंज, सेल्स चेंज, रिव्यू चेंज, बेस्ट सेल्स पीरियड, सेल्स पैटर्न। ये हमें इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त इनिशियल स्टेज में अभी प्रोडक्ट आइडियाज़ को ले रहे हैं। जिस वक्त हमने प्रोडक्ट्स को मिच्योर करना है तब हम उनको मजीद इन डेप्थ स्टडी के लिए इस तरफ आएंगे। यहाँ पे टॉप पे लेफ्ट पे प्रोडक्ट पे क्लिक करना। प्रोडक्ट में मंथली रेवेन्यू हमने 50,000, रिव्यू काउंट मैक्स 300, मैक्स नहीं मिनिमम आप 20 कर दें, और शो प्रोडक्ट्स।
शो प्रोडक्ट्स कर दिया और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट आइडियाज मिलना शुरू हो गए, राइट। ठीक है जी।